हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल स्ट्रगल लाइफ हिस्ट्री। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 12 बजे से, क्योंकि मैं सुबह जगी। तो सुबह का जो मेरा काम रहता है, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना, पूजा पाठ, मतलब जो भी रहता है, उसके बाद मैं 9:30 बजे तक फ्री हो गई पूरा काम करके। जैसे ही फ्री हुई तो मैं पढ़ने बैठ गई और आज मैं जो मेरा स्टडी स्लॉट था फर्स्ट, वो मैं पढ़ी हूँ इंग्लिश स्पीकिंग का, क्योंकि मुझे थोड़ा अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करना है। बिकॉज आप अगर कहीं पे प्राइवेट जॉब के लिए जाते हो ना, चाहे वो 4 से 5 हज़ार की ही नौकरी क्यों ना हो, वहाँ पे आपसे ऐसे इंग्लिश खर्राटेदार बोलेंगे, ऐसे मतलब उनको जो उनके यहाँ मतलब रिक्वायरमेंट रहती है टीचर की, उनकी ये रहती है कि हम देंगे 5 ही हज़ार, लेकिन जो हमें टीचर चाहिए वो बिल्कुल इंग्लिश वाला चाहिए, इंग्लिश टू इंग्लिश। तो 5 हज़ार की नौकरी के लिए यार कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो मुझे ना 5 हज़ार की नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, मतलब इंग्लिश सीखना पड़ रहा है। तो फाइनली वही मैं की हूँ। आज मैं मतलब 9:30 से 10:30, 10:30 1 घंटे में पूरा करी हूँ। उसके बाद जो मेरा जूलॉजी का था, मतलब बायोलॉजी का, वो मैं अपना पढ़ी हूँ। तो मैं इंग्लिश प्रैक्टिस की। आपको मैं ये भी बता दूं कि मैं इंग्लिश प्रैक्टिस कहाँ से कर रही हूँ। तो एक जीपीटी का ऐप आता है जो अभी अभी ही हाल में ही मतलब वो लॉन्च हुआ है और अच्छा है, काफ़ी यूजफुल है। मुझे तो अच्छा है, बाकी सबका अलग अलग पढ़ने का तरीका और देखने का नज़रिया होता है, तो मुझे तो अच्छा है। तो मैं उसमें क्या करती हूँ ना कि जैसे कोई भी स्टोरी मैंने उसमें सर्च किया, स्टोरी पढ़ी, उसके बाद जो मुझे वर्ड डिफ़िकल्ट लगे, जो वोकैबुलरी मुझे समझ में नहीं आई, उसको मैं नोट डाउन करके फिर उसकी मीनिंग सर्च करती हूँ। तो मतलब ये थोड़ा-सा ना क्या है कि मतलब मेरी इंग्लिश की जो रीडिंग है, रीडिंग के साथ लर्निंग है और जो समझने का तरीका है वो भी मेरा मतलब इंक्रीज़ हो रहा है और जितने भी उसमें डाउट वर्ड रहते हैं वो भी मेरे क्लियर हो रहे हैं और थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग भी मेरी अच्छी हो जाएगी धीरे-धीरे। बिकॉज़ मैंने बताया ना कि देखिए करना है मुझे, इस साल मैं सोची हूँ कि किसी मतलब अच्छी स्कूल में मेरा हो जाए। तो उसके लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो वही मेरा सुबह का स्टडी स्लॉट कंप्लीट हुआ। उसके बाद मेरे बायोलॉजी के एक आध टॉपिक कंप्लीट हुए, वो मैं करी। अब अ, बज गए हैं 12, सवा 12, मतलब अभी तो 12:10 हो रहे हैं। तो अब मैं जाऊँगी खाना पीना बनाऊँगी। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो एक हाउसवाइफ हैं, उनका स्क्रीन पे जो कमेंट है वो शो होगा। तो उनका कमेंट आया था मेरे में कि दीदी मैं मतलब बहुत दिनों से मेरी पढ़ाई स्टॉप हो गई है और घर की परेशानियों के कारण मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो मेरी हेल्प कीजिए। तो देखिए, अगर आप हाउसवाइफ हैं, मैरिड हैं, आपकी शादी हो गई है, तो परेशानियां तो आएगी ही, क्योंकि यार हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं। बात करते हैं, कोई एक शब्द बोलता है, हम दो शब्द बोलते हैं, फिर तीसरा कोई दो शब्द निकालता है। तो ऐसे में ना थोड़ा सा नोक झोंक हो जाती है बीच में। तो ये सबके घर में है, चाहे आप मतलब फैमिली के साथ रह रहे हैं, आपकी जॉइंट फैमिली है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग नेचर हो चुका है। तो देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मतलब घर में परेशानियां हैं उसके वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो एक चीज़ मैं कहूँगी कि अगर आपके घर में डेली ऐसा हो रहा है, तो या कि आप उस चीज़ में बिल्कुल इन्वॉल्व मत होइए, ध्यान मत दीजिए कौन क्या कह रहा है। कोई दो बात बोल दिया, आपने सुन लिया, उसको सीधे आप इग्नोर कर दिए। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले आप अपने चीज़ में फोकस करिए, हर चीज़ को इग्नोर कर दीजिए। जैसे आपको कोई कुछ बोला, आप बिल्कुल रिप्लाई मत दीजिए। और आप अगर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उस पे फोकस करिए, उस पे ध्यान दीजिए। तीसरी चीज़ ये कि भले ही आपकी स्टडी मतलब स्टॉप हो गई है, आपने पढ़ाई करना बंद कर दिया है, तो आप धीरे धीरे करके स्टार्ट करिए उसको। देखिए, कुछ दिन तक आप डिमोटिवेट रहेंगे, आपका मन नहीं लगेगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे, बिल्कुल बैठने का मन नहीं करेगा। जब बैठेंगे तो आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, मतलब
इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें। लेकिन धीरे धीरे करके ना आपकी एक रूटीन बनती जाएगी, आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगी। जैसे आप अभी 15 मिनट 20 मिनट स्टार्ट से मतलब 20 मिनट से आप स्टार्टिंग किए हैं, तो धीरे धीरे वो आपका टाइम जो है ना वो इंक्रीज होता जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि पढ़ने की हमारी आदत कब बन चुकी है। क्योंकि देखिए जब हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं ना तो फर्स्ट स्टेप ही चढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। फिर जैसे ही अगर हम पहली सीढ़ी चढ़ लिए तो दूसरी तीसरी चौथी हमारे लिए आसान हो जाती है। और जब पर डे आप उसी काम को करेंगी ना तो आपकी एक हैबिट वो चीज़ बन जाएगी कि हमें ये चीज़ करना है। और दूसरी चीज़ ये कि आप अगर सोती हैं तो आपका जो नेक्स्ट डे आएगा उसका आपको ध्यान रहेगा कि हमें कल ये चीज़ पढ़ना है, ये करना है। जैसे अगर आपको कहीं जाना होता है, आप रात को सोने जब जाती हैं तो आपको ये लगता है कि मुझे जल्दी जगना है, मुझे कल यहाँ जाना है, मुझे कल ये करना है, यानी सारे घर के काम करने हैं, फिर मुझे निकलना है। तो कहीं न कहीं जो आपका माइंड है ना वो एक्टिव रहता है। माइंड में ये चीज़ सेट हो जाता है तो जो माइंड का अलार्म है ना वो खुद बजने लगता है कि नहीं मुझे जगना है, मुझे करना है। तो अगर आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर रही हैं ना, आप सोच रही हैं, कर नहीं पा रही हैं, तो आप धीरे-धीरे करके ही स्टार्ट करिए। मन नहीं कर रहा है, आप मोटिवेशनल वीडियो देखिए। तो इस प्रकार से अगर आप अपनी स्टार्टिंग करती हैं तो आई होप कि आपकी जो जर्नी होगी वो बहुत अच्छी होगी और जो आपने स्टॉप ले लिया है अपनी पढ़ाई में, ब्रेक लगा दिया है, वो भी अच्छे से कंटिन्यू हो जाएगी। तो आज का मेरा ब्लॉग बस इतना ही है और हम फिर से मिलेंगे ऐसे ही मोटिवेशनल के वीडियो के साथ। तो प्लीज़ आप लोग एक मोटिवेशनल कमेंट छोड़ दिया करें, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाने में अच्छा लगता है जब मुझे कमेंट मिलते हैं। और मेरे अंदर कमेंट पढ़ने से ना खुद एक मोटिवेशन आता है कि मैं पढ़ूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो कि हमारे मतलब बात उनको अच्छी लगती है, हमारी बातों से, हमारी वीडियो से वो मोटिवेट होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।